इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। पूरे देश में कोरोना का संकट सांसों पर भारी पड़ रहा है। ऑक्सीजन इमरजेंसी के आगे जिंदगी दम तोड़ रही है। हर घंटे कितने परिवार उजड़ रहे हैं। कोरोना से हालात पूरी तरह से बेकाबू हो चुके हैं। अब प्रधानमंत्री मोदी ने भी मोर्चा संभाला है। बंगाल दौरा रद्द कर आज पीएम बैक टू बैक 3 बहुत अहम बैठक कर रहे हैं। सुबह पीएम ने कोरोना के हालात पर रिव्यू मीटिंग की। अब उन राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ पीएम की मीटिंग है जहां कोरोना के हालात बेकाबू हैं। इसके बाद पीएम ऑक्सीजन संकट पर मीटिंग करने वाले हैं। दोपहर 12:30 बजे पीएम बड़ी ऑक्सीजन कंपनियों के प्रमुखों के साथ, मैन्युफैक्चरर्स के साथ चर्चा करेंगे और यह जानेंगे कि आखिर देश के सामने ऑक्सीजन संकट कितना बड़ा है और इससे कैसे निपटा जा सकता है। हमारे साथ इस वक्त 2 खास मेहमान जुड़ चुके हैं। डॉक्टर नीता राधाकृष्णन हैं, आप हैं एचओडी एसएसपीएचजी पीजीटीआई से, और डॉक्टर एमसी मिश्रा, पूर्व डीजी एम्स। डॉक्टर नीता, सबसे पहले आप समझाइए कि आप पीडियाट्रिक अस्पताल से हैं, वहां की आप एचओडी हैं। आपके अस्पताल में इस वक्त ऑक्सीजन की क्या स्थिति है और बच्चों में कोरोना का इन्फेक्शन इस बार कितना देखा जा रहा है? पिछले साल के बराबर बच्चों में इस बार ज्यादा देखा जा रहा है, क्योंकि पिछली बार हम जब ये वेव हुई थी हमारे पास स्ट्रिक्ट कोविड लॉकडाउन चल रही थी। इस बार ऐसा नहीं है, तो लॉकडाउन हुई है पर जब तक ज्यादातर पेशेंट्स को इन्फेक्टेड हो रखी है और ज्यादातर फैमिलीज पॉजिटिव है इस बार, और तो पेशेंट्स एडमिट हो रहे हैं। पर एडल्ट्स के बराबर इस बार भी पेशेंट्स इतने सिक नहीं है। तो बच्चों के लिए यही है कि बच्चों को घर पे रखिए, और इन्फेक्शन आए तो भी आप घर पे रख सकते हो। अगर जुकाम, खांसी, बुखार, गला दर्द ऐसे तकलीफ है तो घर पे रख सकती है। सांस लेने में दिक्कत या बच्चा जल्दी सांस ले रहा है, उल्टी कर रही है, ऐसे कुछ है तो हॉस्पिटल में लेके आना जरूरी है। नहीं है तो ज्यादातर कोविड बच्चों में घर पे मैनेज किया जा रहा है। और हर जगह की तरह ऑक्सीजन की कमी हर स्टेट में हो रही है, और पर उसके लिए गवर्नमेंट डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से या गवर्नमेंट से स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारे एक्शंस हो रही है, ताकि अभी तक बंद होने की नौबत नहीं आई है। डॉक्टर नीता, एक चीज और जरा समझा दीजिए, क्या बच्चों में भी ऑक्सीजन लेवल गिर रहा है? क्या उनको भी ऑक्सीजन सपोर्ट देना पड़ रहा है? बच्चों में ऑक्सीजन लेवल गिरती है कुछ पेशेंट्स में। ज्यादातर पेशेंट्स में हम ये देखते हैं कि बच्चों को माइल्ड डिजीज होती है जिसमें मैनेज हो सकती है घर पे, पर कुछ पेशेंट्स में ये ऑक्सीजन लेवल गिर सकती है, और अगर ऐसे है तो डेफिनेटली उनको ऑक्सीजन और वेंटिलेटर की भी जरूरत पड़ सकती है। आप जिस अस्पताल में वहां पर्याप्त ऑक्सीजन अभी है? हाँ जी। एमसी मिश्रा साहब हमारे साथ हैं, पूर्व डीजी एम्स के। मिश्रा जी, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। दिल्ली के लगातार अलग अलग अस्पतालों से हम खबर देख रहे हैं कि वहां पर ऑक्सीजन की कमी है। क्या आपने करियर में कभी ऐसा सुना और इस तरह के हालात आपने देखे थे कि ऑक्सीजन का इतना बड़ा संकट हो जाए कि मरीजों की जाने जाने लगे? अभी हमने दिखाया सर गंगा राम अस्पताल में टैंकर से ऑक्सीजन पहुंचाई गई है, मैक्स साकेत में ऑक्सीजन पहुंचाई गई है, जहां बहुत सारे मरीजों की जान अटकी पड़ी थी ऑक्सीजन की कमी की वजह से। Mr. Hussain Rizvi, thank you for keeping this discussion in the morning. Basically, मुझे लगभग आधा शताब्दी हो गया मेडिकल प्रोफेशन में, लेकिन अभी तक मैंने ये अवस्था जो ऑक्सीजन की आई है ये मैंने नहीं कभी एक्सपीरियंस की। ये डिजास्टर सिचुएशन है और इसमें हमारा जो ध्येय होना चाहिए वो ग्रेटेस्ट गुड फॉर ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पीपल, और वो लोग खुद कर सकते हैं अपना बचाव करके। अगर लोग अपना बचाव कर लेंगे, बीमारी को होने से ही रोक लेंगे, तो ये सब समस्याएं आप रोक सकते हैं। जहां तक आपका प्रश्न था मैडम से कि क्या इस वाले वेव में बच्चों में या यंगर पॉपुलेशन में ज्यादा संक्रमण है, तो मैं आपकी जानकारी के लिए और देश की जानकारी के लिए ये कहना चाहूंगा, जो नीति आयोग ने अभी डॉक्टर हमारे पॉल साहब ने और बलराम भार्गव साहब ने एक डेटा रिलीज किया था 2-3 दिन पहले, उसमें ये बताया गया कि पिछले वर्ष 30 वर्ष से नीचे के लोगों की संख्या 31% थी, इस वर्ष वो 32% है, तो कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। यंगर देन 19, 0 to 19 उम्र के जो लोग हैं उनमें पिछले वर्ष 4.2% लोग थे, जो डेटा सरकार के पास उपलब्ध है, और इस वर्ष वो 5.8% है। अगर हम यूएसए का आंकड़ा देखते हैं तो यूएसए में पिछले वर्ष
8.5% यंगर पॉपुलेशन यंगर देन 18 ईयर्स वॉज संक्रमित थी। तो इसलिए लोगों को बहुत घबराने की आवश्यकता नहीं है। जैसे डॉक्टर राधाकृष्णन ने भी कहा कि घर पे बिल्कुल बच्चों को घर पे रखे ही होगा, लेकिन ये जो आप दिखा रहे हैं, जो इस लहर में जो ये हो रहा है कि 54% लोगों को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही है पिछले जो वेव थी पहली वेव के मुकाबले जब 41%। तो ये आंकड़ा ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट का देखिए बहुत सिग्निफिकेंटली बढ़ा है। और दूसरा जो आंकड़ा इस समय बहुत बढ़ा है वो वेंटिलेशन की रिक्वायरमेंट। पिछले वर्ष 28% थी लगभग, इस वर्ष वो करीब 37% है, तो उसमें भी ऑक्सीजन का बहुत प्रयोग होता है। तो यही कारण है कि ऑक्सीजन जो भी सारे ही हॉस्पिटल में अक्रॉस भारत एमसी मिश्रा साहब, मैं आपको टोक रहा हूं। आप जैसे तमाम लोग अलग अलग जगह एडमिनिस्ट्रेटर में बैठे हैं, बहुत बड़े बड़े कैलकुलेशंस आप लोग करते हैं। सेकेंड वेव से पहले हम दुनिया भर के हालात देख रहे थे। क्या हमसे क्या प्लानिंग में कहीं चूक हुई? डिमांड और सप्लाई में इतना बड़ा गैप आखिर कैसे आ गया? यह सवाल हाईकोर्ट भी पूछ चुका है। आखिर इतना ज्यादा हाहाकार कैसे मच गया? देखिए, हाईकोर्ट कुछ भी पूछ सकता है, उनको अधिकार है पूछने का, लेकिन उनके पास भी कोई जवाब नहीं है इस बात का। हाईकोर्ट के पास कौन सा जवाब है? वो भी सरकार से ही पूछेंगे। अगर आप जिम्मेदारी सरकार की तो सरकार से पूछेंगे सर। हाँ बिल्कुल, और 10 गुना 20 गुना जब रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी तो एकदम से तो ओवरनाइट नहीं वो पूरी हो सकती। अब वो समय लगता है हर चीज को। अब जिस हॉस्पिटल में मैं हूं वहां पे भी हम आधे आधे घंटे फॉलो करते हैं कि अभी ये टैंकर आ रहा है, अभी टैंकर आ रहा है। ये कमोवेश अवस्था है। और इसमें आपने पूछा कौन किसकी कमी रह गई, तो ये मैं समझता हूं चाहे भारत सरकार के स्तर पे हो, चाहे राज्य सरकारों के स्तर पे, चाहे पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट पे, चाहे पब्लिक एट लार्ज, सभी का दोष है इसमें। क्योंकि किसी ने भी इस वेव में ऐसा होगा ये अनुमान किसी को नहीं था, और ये इसमें हम सब फेल कर गए और उसी का ये नतीजा हम देख रहे हैं। तो मैं तो अब यही कहूंगा कि जो स्थिति है उससे निकला कैसे जाए। बिल्कुल बिल्कुल, सवाल यही है इस वक्त। हाँ, तो एक निकलने का एक बहुत सिंपल तरीका है, आसान तरीका है कि जैसे मैडम अभी भी बात कर रही हैं, आपसे मास्क लगाए हुए हैं। मैं ऑफिस में अकेला बैठा हूं, मेरे पास ये 2 मास्क है, मैं लगाता हूं। मैं ड्राइवर के साथ गाड़ी में बैठता हूं तो मैंने भी मास्क नहीं लगाया सर, लेकिन मैं अकेला हूं इस जगह पर अभी। इसलिए तो ये एक बड़ा सिंपल, कॉस्ट इफेक्टिव, कोई महंगा नहीं है, इसको लगा लें लोग और बचाव करें। बीमारी होने से ही बच जाएंगे। तो ये ना रेमडेसिविर, ठीक है एमसी मिश्रा साहब, कुल मिलाकर के हम सबको सावधानी बरतनी, और सावधानी ही जो है वो इस बीमारी का सबसे बेहतर इलाज है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर नीता और एमसी मिश्रा साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद। दिल्ली एनसीआर में मैक्स हेल्थ केयर ने नए मरीजों की भर्ती रोक दी है। मैक्स के अस्पतालों में अभी किसी मरीज को एडमिट नहीं किया जाएगा। मैक्स हेल्थ केयर की तरफ से यह बयान जारी किया गया है। ऑक्सीजन की सप्लाई बहाल होने तक भर्ती को रोका जा रहा है। यह बड़ी खबर। मैक्स हेल्थ केयर के जितने भी मैक्स के अस्पताल हैं उसके लिए यह बयान जारी किया मैक्स हेल्थ केयर ने कि वो अब कोई नया मरीज अपने यहां भर्ती नहीं करेंगे जब तक ऑक्सीजन की सप्लाई प्रॉपर, या जो जरूरत जितनी है ऑक्सीजन की उतनी सप्लाई जब तक नहीं मिल जाती है तब तक अब नया मरीज एडमिट नहीं किया जाएगा। ऑक्सीजन पहुंचाने के काम युद्ध स्तर पर जारी है। एयरफोर्स एक्शन में है। बड़ी खबर एक छोटे से ब्रेक। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।